योंगी जिमिन के बेडरूम में खामोशी से बेड पर बैठी हुई। वो नर्वसली अपनी फिंगर्स को अपने ड्रेस के साथ मूव कर रही थी। कमरा बहुत ही प्यारा एलिगेंटली डेकोरेट हुआ था सॉफ्ट लाइटिंग के साथ, जहाँ पर प्लश कारपेट था और बहुत ही प्यारा नीट बेड था। बट इन सब के बावजूद योंगी अपनी नर्वसनेस को ख़त्म नहीं कर पा रही थी। वो जिमिन के साथ उसके घर में पहली बार थी। अभी सिर्फ उनकी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन फिर भी जिमिन योंगी को अपने साथ ले आया था और आज उनकी फर्स्ट नाइट थी एक साथ। वो बेड पर बैठी हुई थी, जिमिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो कपड़े चेंज करके आता है। हमेशा से जिमिन उसके सामने एक जेंटलमैन था और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नेचर वाला इंसान। वो एक ऐसा लड़का था जिसने कभी भी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की थी, हर तरह से एक ट्रू जेंटलमैन। मैं जानती हूँ जिमिन कभी भी मुझे टच नहीं करेगा जब तक मैं उसको बोलूँगी नहीं। वो अपना रेसिंग हार्ट काम करने के लिए खुद को समझाती है, लेकिन योंगी को क्या पता था कि वो बिल्कुल गलत सोच रही है। जिमिन आउटसाइड से तो हमेशा बिल्कुल परफेक्ट जेंटलमैन लगता था, लेकिन अंदर से वो अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता था। वो तब से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था जब से उसने पहली दफ़ा अपनी खूबसूरत आंखों से योंगी को देखा था। जब भी वो योंगी को देखता था, उसके दिमाग में एक ही बात आती थी कि किसी तरह से वो उसको टच कर ले, वो पूरी तरह से योंगी को अपना बना ले। लेकिन योंगी को पता ही नहीं था कि जिमिन हमेशा से ही योंगी से ऑब्सेस्ड है। उसकी ब्यूटी, उसकी इनोसेंस, जिस तरह से वो मूव करती थी, हर चीज़ जिमिन के लिए एक ड्रग की तरह थी। और अब जैसे कि दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी, तो जितनी भी बाउंड्रीज जिमिन ने क्रिएट की थी वो अब टूटने वाली थी। अचानक से दरवाज़ा खुलता है रूम का और योंगी अपने ख्यालात से बाहर आती है। वो जिमिन की तरफ देखती है जो कि रूम में दाखिल हो रहा था, एक प्लेफुल स्माइल के साथ। वो कैजुअल वाइट टी शर्ट और ब्लैक स्वीट पैंट्स में चेंज हो चुका था। उसके बाल बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई शैतानी थी जिसको देखकर योंगी की हार्ट बीट बिल्कुल रुक सी गई थी। रेडी टू प्ले? जिमिन पूछता है टीजिंग वॉइस में। योंगी कंफ्यूज होकर पूछती है कि हम क्या खेल रहे हैं, एक गेम? जिमिन जवाब देता है और उसके पास बेड पर बैठ जाता है। सेट्रिप गेम टू बी एग्जैक्ट। योंगी की आंखें तो शौक से बिल्कुल खुल जाती हैं। क्या सेट्रिप गेम? उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुन लिया है। जिमिन आहिस्ता से हंसता है और कहता है कि आवाज़ में गलत क्या है, तुम डर क्यों रही हो? नहीं, मैं डर नहीं रही, योंगी बोलती है और उसके चिक्स बिल्कुल रेड हो चुके थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम कुछ ऐसा कहोगे। जिमिन योंगी के फेस की तरफ बढ़ता है और उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए बोलता है कि कम ऑन योंगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और वैसे भी मैं इस मोमेंट का बहुत ही ज़्यादा टाइम से वेट कर रहा था, वो सिडक्टिव टोन में बोलता है। योंगी थोड़ा सा हेसिटेट करती है और फिर अपने लोअर लिप को बाइट करती है। उसको पता था कि जिमिन जब किसी चीज़ का इरादा कर ले तो उसे बहस करने का बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं बनता। और सच बताऊँ तो योंगी भी ये गेम खेलना चाहता था, क्योंकि उसने इस तरह की कोई गेम पहले कभी भी नहीं खेली थी और जिमिन के साथ कुछ इस तरह का खेलना उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करता जा रहा था। ओके, वो फाइनली एग्री हो जाती है, लेकिन हम ये गेम किस तरह से खेलेंगे? जिमिन की आंखें एक्साइटमेंट से चमक जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल गेम है। हम दोनों एक दूसरे से कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगर तुम सही जवाब दोगी तो तुम सेफ हो जाओगी, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो वो योंगी के कानों की तरफ झुकता है और कहता है कि अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें अपने क्लोथ्स का एक पीस उतारना पड़ेगा। ये बात सुनकर योंगी तो बिल्कुल रेड हो जाती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। स्ट्रिपिंग करना, वो भी जिमिन के सामने, ये सोचकर उसको काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। लेकिन उसके अंदर का एक पार्ट था जो कि चाह रहा था कि हाँ यार करना चाहिए, मज़ा आएगा।